Hello students, here is the question number 30. It says a ship of total mass m is anchored in the middle of a river and water is flowing with a velocity v0. The horizontal component of the force exerted on the ship by the anchor chain is t0. If the anchor chain suddenly breaks, determine the time required for the ship to attain the velocity equal to half of the v0. Assume that the frictional resistance of the water is proportional to the velocity of the ship relative to the water. तो ये पिक्चर दिखाया गया, ये शिप है, इसको अपने एंकर कर रखा था, तो इसमें टेंशन रहा होगा, उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसकी वैल्यू t0 है और एक वर्टिकल कंपोनेंट रहा होगा और ये फ्लूइड इधर फ्लो कर रहा है. सो अपने को ये पता करना है कि अगर इसको कट कर दिया जाए स्ट्रिंग को तो ये शिप मूव करेगा. बेसिकली ये टेंशन चला जाएगा, सो यू विल फाइंड कि ये शिप इधर ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करेगा और कितने टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी हाफ ऑफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो आ जाएगी. ये चार ऑप्शंस हैं. उसने एक बात बोला कि जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा या फिर रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा होगा या वाटर के साथ जो कांटेक्ट वाला फोर्स आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो रिलेटिव वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा. सो लेट्स एज्यूम कि किसी टाइम पर ये शिप की जो वेलोसिटी है वो v हो जाती है और वाटर अभी भी किस वेलोसिटी से चल रहा होगा, v0 से चल रहा होगा. तो रिलेटिव वेलोसिटी अपने को पता चल जाएगी. नाउ ये जो फोर्स लग रहा होगा, अभी ये वाटर इधर ज़्यादा जा रहा है, सो अब पाओगे कि ये फोर्स लगाएगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, इसी डायरेक्शन में लगाएगा, जिसकी वजह से ये आगे मूव कर रहा होगा. सो ये एफ हो जाएगा. तो ये जो एफ फोर्स है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव द वेलोसिटी ऑफ द शिप रिलेटेड टू द वाटर. तो वाटर के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो अपने को एक वेलोसिटी मिल जाएगी और सिंस हम मैग्नीट्यूड वाइज लिखना चाह रहे हैं, डायरेक्शन यहाँ पे लिख दिया है, तो ये एफ प्रोपोर्शनल टू v0 माइनस वी आएगा क्योंकि v0 बड़ा होगा, v जीरो से v0 की तरफ जाएगा. सो ये नंबर लिखा गया है जो कि पॉजिटिव है, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल है और f इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. लेट्स से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k है, तो f का जो मैग्नीट्यूड है वो k v0 माइनस v है. दिस इज द मैग्नीट्यूड विच इज पॉजिटिव एज्यूमिंग k इज पॉजिटिव. f का जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे दिखाया गया है. ना ये फोर्स जो है इसको एक्सेलरेट कराएगा और वेलोसिटी को जीरो से v0/2 तक लेके जाना है, 0.5 v0 तक लेके जाना है. ना व्हाट वाज इनिशियली भी तो ये फ्लो कर रहा था, लेकिन उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी. तो ये शिप हमारा बैलेंस था. तो शिप बैलेंस करने का मतलब हुआ ये एफ फोर्स वाज बीइंग बैलेंस्ड बाय t0 क्योंकि इसमें t0 राइट वर्ड्स लग रहा था. तो हम बोलेंगे जो t0 की वैल्यू आएगी वो f के इक्वल होगी, दैट मीन्स k v0 माइनस v के इक्वल होगी और v की वैल्यू कितना हो जाएगा उस समय, v की वैल्यू 0 हो जाएगी. ये v0 है. तो t0 की जो वैल्यू है वो दैट टर्न आउट टू बी k v0. तो आगे ज़रूरत पड़ेगी तो t0 को हम k v0 से रिलेट कर सकते हैं. बेसिकली ये हेल्प करेगा k निकालने के लिए और एक बार ये k आ गया इसमें रख करके हम f की वैल्यू प्रॉपरली समझ सकते हैं. फर्दर किसी भी टी टाइम पर आप देखोगे जो एक्सेलरेशन आएगा वो f/m लिखा जा सकता है, दैट मीन्स k v0/v/m लिखा जा सकता है. इसी एक्सेलरेशन को आप dv/dt से रिप्लेस कर दोगे तो k/m v0 माइनस v आ जाएगा. v0 माइनस v को डाउन साइड लेके आ जाएंगे और ये k/m dt हो जाएगा. इंटीग्रेट करते हैं 0 से t तक, वेलोसिटी इनिशियली 0 से v0/2 तक, क्योंकि 0.5 v0 को हम v0/2 लिख सकते हैं. इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो ln v0 माइनस वी डिवाइड बाई -1 आएगा. यू मस्ट भी नोइंग कि किस तरह से इंटीग्रेट किया गया है. 0 से लेकर के v0/2 तक लिमिट रहेगी और ये बन जाएगा kt/m. इनकी लिमिट्स को प्लेस करेंगे, पहले v की जगह पे v0/2 रखेंगे, फिर 0 रखेंगे, माइनस साइन भी है. तो अब पाओगे कि इसको स्वैप किया जा सकता है. तो पहले 0 रखोगे तो ln v0 आएगा, ये रखोगे ln v0/2 आएगा, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ln v0 डिवाइड बाई v0/2 आएगा, जो कि v0 कैंसिल हो गया, ln2 बनाएगा. तो t की वैल्यू आ जाएगी m/k ln2. अच्छा, k की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं t0/v0. तो ये बन जाएगा m v0 डिवाइड बाई t0 ln2. तो आप ऑप्शन सर्च करोगे, फर्स्ट ऑप्शन विल बी मैचिंग m v0/t0 ln2, हेंस फर्स्ट विल बिकम द करेक्ट आंसर. तो ऐसे इंटीग्रेट किया, लिमिट रखा और कैलकुलेट करने के बाद टाइम पता चल गया जिस टाइम पे ये बोट का या शिप का जो वेलोसिटी है v0/2 अचीव हो जाएगा. ओके, दैट्स हाउ इट्स डन. थैंक यू.